प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी की क्लास में जो ऑनलाइन क्लास है आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे और भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है समस्थिति की संकल्पना, जिसे संतुलन की संकल्पना भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहेंगे इसको कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। तो आइए, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, उपस्थित हूँ आपके मार्गदर्शन के लिए इस विषय में। संतुलन की संकल्पना या समस्थिति की संकल्पना पर हम चर्चा करें उससे पहले हम हमारे धरातल की स्थिति को जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संतुलन की संकल्पना ही हमारी धरातलीय दशाओं से संबंधित है। आप देखते हैं कि हमारा जो भूतल है उस भूतल पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप दिखाई देते हैं। कहीं पर्वत हैं तो कहीं पठार हैं। इनकी ऊंचाइयों में भी भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर बहुत विशाल पर्वत हैं तो कहीं छोटी पहाड़ियाँ हैं। कहीं मैदान हैं जो बिल्कुल समतल हैं तो कहीं झीलें हैं और महासागर पाए जाते हैं। इन सब के आकार में पर्याप्त अंतर देखा जाता है और इनके आकार में अंतर होने के बावजूद भी ये हमारे भूतल के ऊपर संतुलन की अवस्था में दिखाई देते हैं। कहीं भी इनमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इनके संतुलन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, इनकी स्थिरता में कोई दिक्कत आ रही है, ये स्थिर हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा जो स्थिति बनी है, ऐसी जो स्थिति है, विभिन्न आकारों के विभिन्न ऊंचाइयों के भूभाग होने के बावजूद भी ये संतुलन की स्थिति में दिखाई देते हैं। इसके मायने ये हैं कि कहीं ना कहीं किसी एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था काम कर रही है, कोई नियम काम कर रहा है, जिसकी वजह से इनके मध्य संतुलन स्थापित है। अन्यथा इनका वर्तमान रूप में स्थित रहना मुश्किल हो जाता है। जब कभी भी हम देखते हैं कि संतुलन में कोई बदलाव होता है तो बदलाव की स्थिति में हलचल होती है, भयंकर हलचल होती है और भू परिवर्तन हो जाता है, धरातल के ऊपर बदलाव आ जाते हैं। तो ये जो बदलाव की स्थिति होती है ये उस स्थिति में होती है जबकि कहीं इसकी वर्तमान संतुलन की दशा में कोई अंतर आता है। तो संतुलन को यदि हम बात करें, संतुलन की संकल्पना की बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे कि संतुलन आइसोस्टेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण हमने किया संतुलन या समस्थिति। तो ये आइसोस्टेसी शब्द है क्या? आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है आइसोस्टेशियस, उससे आइसोस्टेसी बना है, जिसका अभिप्राय होता है समस्थिति और इसीलिए इसको समस्थिति की संकल्पना कहा गया। और समस्थिति के मायने है संतुलन, इसलिए इसको संतुलन की संकल्पना भी कहा गया। सामान्य रूप में संतुलन को हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि जो हमारी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है उसके ऊपर जो विभिन्न आकार के जो स्थल रूप हैं, पर्वत, पठार और मैदान जो उसके ऊपर स्थित हैं और जो गहराई में स्थित हैं, झील और समुद्र, उनके बीच में एक यांत्रिक स्थिरता पाई जाती है। यही यांत्रिक स्थिरता की जो दशा है इसको संतुलन की दशा कहते हैं या इसको समस्थिति की दशा कहते हैं। ये समस्थिति है। ये जो संकल्पना है ये वास्तव में काफ़ी पुरानी है, 1959 में आरंभ हो गई थी इसके ऊपर चर्चा।
लेकिन फिर भी आइसोस्टेसिस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता हुए हैं डटन साहब। डटन साहब ने 1889 में किया। डटन साहब का मुख्य उद्देश्य था भूतल के असमतल जो भूभाग हैं, अर्थात जो बड़े बड़े ऊंचे उठे हुए भाग हैं, पर्वत पठार, और जो नीचे धंसे हुए भाग हैं, झीलें, समुद्र आदि, उनके बीच जो संतुलन की समस्या है उसको समझना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। डटन महोदय का मत था कि पृथ्वी के जो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ पठार हैं, समतल मैदान है, और समुद्र की तली के नीचे स्थित जो पदार्थ है उसका भार एक लेवल पर बराबर होता है। वो मानते हैं कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होता है तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होता है, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होता है। मैंने अभी कहा कि डटन महोदय मानते हैं कि भूगर्भ में एक रेखा के सहारे इन समस्त भूभागों का भार समान होता है। तो भार समान कब होगा? जब ऊंचे उठे हुए जो भूभाग हैं उनका घनत्व कम होगा और नीचे धंसे भूभागों का घनत्व अधिक होगा, और ये उसी अनुपात में होगा जो जितना ऊंचा उठा हुआ भूभाग है उसका घनत्व उतना ही कम और जितना नीचा है उतना ही घनत्व अधिक। और ये जो इन्होंने माना कि ये एक रेखा के सहारे जो बराबर इसका भार होगा, उस रेखा को इन्होंने, उस आधार तल को इन्होंने समदाब तल नाम दिया, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर। इसे हम समतोल तल भी कह सकते हैं, जिसको आइसोस्टेसी लेवल कहेंगे इंग्लिश में, या हम इसको लेवल ऑफ कंपनसेशन भी कहते हैं कि ये मानते हैं कि यहाँ से भूगर्भ में पदार्थ की क्षतिपूर्ति होती है, इसलिए इसको लेवल ऑफ कंपनसेशन कहा। इस तल के सहारे सभी भागों का भार और दबाव बराबर होना चाहिए। जब किसी कारण से एक भाग का भार या दबाव बढ़ जाता है और दूसरे का कम हो जाता है, तब भूसंतुलन की स्थिति में गड़बड़ी हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। और इस संतुलन की समाप्ति के बाद प्रकृति चाहती है, पृथ्वी चाहती है कि उसमें पुनः संतुलन स्थापित हो जाए। इसके लिए क्षतिपूर्ति करना आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर जब पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं तो वहां से बड़ी मात्रा में अपरदित पदार्थ को बहा करके लाती हैं और समुद्र की तली में और डेल्टाई भाग में जमा कर देती हैं। इससे पहाड़ों का भार कम हो जाता है, डेल्टाई भाग और समुद्र की तली का भार अधिक होता है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ भार अधिक है तो वहाँ नीचे की चट्टानों पर दाब अधिक पड़ता है, और दाब अधिक पड़ने से वो चट्टानें नीचे धंसने लगती हैं और वो नीचे की अपने भूगर्भ की चट्टानों के ऊपर उनका दाब अधिक होता है। इधर दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में जहाँ पर भार कम हुआ है, वो भार मुक्ति किसी अवस्था, कम दाब की अवस्था महसूस करता है। तो जहाँ भार बढ़ा है डेल्टाई भाग में, समुद्र की तली में, उनके नीचे की चट्टानें जो कि तरल अवस्था में होंगी, उनका खिसकाव होने लगता है पहाड़ों की तरफ, और वो जो नीचे इनका खिसकाव होता है तो पहाड़ ऊपर उठने लगते हैं, तली नीचे धंसने लगती है, और धीरे धीरे करके इस नियम से ये संतुलन बन जाता है। तो पृथ्वी का जो प्रत्येक भाग है वो एक निश्चित नियम के अनुसार स्थिर अवस्था में है, ऐसा डटन महोदय मानते हैं। J.A. स्टीयर्स एक बहुत बड़े जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी एक बहुत मशहूर पुस्तक है द अनस्टेबल अर्थ, 1961 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वो लिखते हैं, दिस डॉक्ट्राइन, मतलब आइसोस्टेसी के लिए है, दिस डॉक्ट्राइन स्टेट्स दैट फेयर एवर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, इक्वल मास मस्ट अंडरलाई इक्वल सरफेस एरिया। अर्थात वो कहते हैं पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ का बराबर द्रव्यमान होता है। तो ये इस आइसोस्टेसी की संकल्पना के अंतर्गत J. स्टीयर्स महोदय ने कहा।
संतुलन के सिद्धांत का साधारण तौर पर ये तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में एक ऐसा तल होता है जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, किंतु उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है। उस तल के नीचे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, समुद्र, सबका जो घनत्व है नीचे वो सब समान होता है और ऊपर इनके घनत्व में भेद पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। किसी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में इस आधार पर अब तक जो हमने अध्ययन किया है उस आधार पर स्पष्ट होता है कि घनत्व और ऊंचाई में उल्टा संबंध होता है, विपरीत अनुपात होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात ऊंचे भाग का घनत्व कम होता है तथा निचले भाग का घनत्व अधिक होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जो कोई भूभाग ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा और नीचा होगा तो उसका घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार पर्वतों का घनत्व पठारों से कम होगा, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होगा, मैदानों का घनत्व सागर की तली से कम होगा। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि क्षतिपूर्ति तल पर दबाव बराबर रहता है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है कि घनत्व में अंतर है लेकिन उनका दबाव बराबर है, इसका मतलब उनका टोटल भार वहाँ तक बराबर है। इस विषय में डटन महोदय ने अपनी बात रखी। विषय की शुरुआत यहाँ से हुई कि क्षतिपूर्ति की संतुलन की जो अवस्था है, समस्थिति की जो अवस्था है विभिन्न भूभागों के बीच में, ये एक अध्ययन का विषय है। ये जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए एक स्टडी मटेरियल है, एक प्रॉब्लम है जिसको सोल्व किया जाना चाहिए। और इस विषय के उठने के बाद अनेक विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार रखे। यद्यपि जैसा मैंने पहले बताया आपको, डटन महोदय ने जब 1889 में अपनी बात रखी थी उससे पहले ही एरी महोदय ने और प्राट महोदय ने जो एक सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे भारत में, उन्होंने इस समस्या को उठा दिया था। लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डटन महोदय ने किया था, जो अमेरिकी विद्वान हैं। तो समस्या का संकेत मिल गया था 1859 में, लेकिन समस्या के ऊपर विधिवत कार्य आरंभ हुआ 1889 में। और इस संतुलन की सिद्धांत को लेकर के, संतुलन की समस्या को लेकर के अनेक विद्वानों ने समय समय पर अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें सर जॉर्ज एरी हैं, प्राट महोदय हैं, इसके अलावा आर्थर होम्स हैं, हैफोर्ड और बोवी हैं। इन लोगों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इनके मतों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे कि इन्होंने संतुलन की संकल्पना को किस प्रकार माना है, कि किस प्रकार से ऊंचे स्थल और नीचे स्थलों के मध्य संतुलन कायम रहता है। तो ये आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। आज हमारा केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आइसोस्टेसी को लेकर के एक इसकी प्रस्तावना थी, एक इसका संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है। आने वाले वीडियोज़ में हम इस समस्या के ऊपर जो संकल्पनाएं आई हैं, जो सिद्धांत आए हैं, उनके ऊपर चर्चा करें।